हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्रोग्रामिंग विद लूपिंग पार्ट 3 के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट और अच्छे लूपिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट जो 2 वीडियोज हमने बनाए हैं उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक्स ऑफ लूपिंग के प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। आज हम कुछ डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रोग्राम हमारा है डक नंबर। देखिए, मैंने डक नंबर पहले होता क्या ये समझिए। डक नंबर वो एक पॉजिटिव नंबर है जिसमें किसी भी प्लेस पे एक जीरो आता हो, किसी भी प्लेस पे। मीन जैसे कि 3 to 1 0, देखिए इसका जो लास्ट प्लेस पे जीरो आ रहा है आपका, तो ये एक डक नंबर है। जैसे कि 103, देखिए 103 में जीरो बीच में आ रहा है आपका, तो ये एक आपका क्या डक नंबर है। जैसे कि 1 2 3 4 इज़ नॉट ए डक नंबर, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपका डक नंबर नहीं आ रहा है आपका। लेकिन देखिए, मैंने इस प्रोग्राम में एक खास एग्जांपल क्या लिया है, मैं 2 नंबर के बीच के डक नंबर प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं पर इसमें एक नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। नेस्टेड लूप उन लूप्स को कहते हैं, चाहे लूप विद इन लूप होता है तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, हमें डक नंबर बिटवीन 2 नंबर्स बनाना है। तो देखिए, पहले बात तो मैं 2 नंबर ले लेता हूँ आपका इंटीजर, एक n1 एक n2। ये मेरे 2 नंबर हो जाएंगे। और एक ले लेता हूँ n आपका, जिसको चेक करूँगा कि वो आपका डक नंबर है कि नहीं है। तो मेरा जो लूप चलेगा वो n1 से n2 तक चलेगा। और फिर चेक करने के लिए कि उसमें कोई जीरो आ नहीं आ रहा, उसमें एक मैं आपको डी ले लेता हूँ। और एक ले लेता हूँ फ्लैग वेरिएबल। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स कंटेंट करते हैं उनको कहते हैं फ्लैग वेरिएबल्स आपका। तो पहले 2 नंबर एंटर करा लीजिए यूजर से। एंटर 2 नंबर, स्कैनर %d कॉमा n1 और n2। तो ये मेरे 2 नंबर एंटर हो गए आपके। अब मुझे देखिए क्या करना है, एक लूप चलाना है। तो देखिए मैं लूप क्या चलाऊंगा, फॉर n इक्वल टू n1 से n लेस देन इक्वल टू n2 तक एंड n प्लस प्लस। ये देखिए आपका, तो ये एक लूप चल गया मेरा आपका। तो इसका मतलब कि n में जो नंबर आएगा वो पहला नंबर आ जाएगा n1, और कहाँ तक चलेगा, ये n2 तक चलेगा आपका। अब मुझे चेक करना है कि जो n में जो नंबर आ रहा है ये डक नंबर है कि नहीं है आपका। तो मैंने क्या लिया, फ्लैग वेरिएबल ले लिया आपका, फ्लैग, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उसके अंदर कोई जीरो है कि नहीं। तो मैं आपको पहले लेके चलूँ जीरो, मीन्स आपका ये फॉल्स है, मीन्स कोई अभी डक नंबर मुझे नहीं मालूम है आपका। ठीक है, अब मैं देखिए एक आपका नंबर लूँगा आपका। चले एक आप एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लीजिए। यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल ले लीजिए। देखिए नम इक्वल टू n। अब एक लूप चलाइए व्हाइल, जब तक नम की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है। डिजिट एक्सट्रैक्शन के प्रोग्राम हम प्रीवियस लूप बेस्ड प्रोग्राम में हम कर चुके हैं आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे डिजिट निकाल दो, डी इक्वल टू नम मॉड 10। नम मॉड 10 से क्या होता है, हमेशा लास्ट का डिजिट निकल आता है आपका। तो इफ़ अगर डी इक्वल टू जीरो है, मीन्स अगर जो डिजिट निकला अगर वो जीरो है, इट मीन्स क्या हो गया हमारा, ये डक नंबर है आपका, इसका मतलब है। तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा आपका। और यहीं पे चेक आगे करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ ब्रेक कर दिया मैंने आपका। देखिए आपका, और देखिए क्योंकि अगर वो डिजिट अगर जीरो नहीं है तो मुझे नेक्स्ट डिजिट को चेक करना पड़ेगा आपका। तो यहाँ पर क्या देखूंगा, नम डिवाइड इक्वल 10। तो ये क्या करेगा, एक एक डिजिट हटाता भी जाएगा। लेकिन अगर जब भी इसको पहला डिजिट जीरो मिल जाएगा, किसी भी प्लेस पे जीरो मिल जाएगा, वहीं फ्लैग की वैल्यू 1 कर देगा, ब्रेक करके बाहर निकाल देगा। अब बाहर निकल के चेक कर लीजिएगा, क्या इफ़ फ्लैग इक्वल टू 1 है, अगर 1 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या था, डक नंबर था। तो प्रिंट एफ %d इज डक नंबर। लेकिन देखिए मुझे इसमें एल्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 नंबर के बीच के डक नंबर प्रिंट करने थे। मुझे वो डक नंबर नहीं है ये लिखने की जरूरत नहीं है आपका। ये देखिए आपका, अब चला के देखिए जरा इसको। देखिए मुझे 2 नंबर एंटर करने हैं। मैं देखिए 2 नंबर एंटर कर रहा हूँ, मैं 1 नंबर एंटर कर रहा हूँ आपका, चले 15। और 1 नंबर एंटर कर रहा हूँ मैं आपका कितना, 123। तो देखिए इन दोनों के बीच में, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि लाइन ब्रेक नहीं कर रखा है, इसलिए इसने एक ही लाइन में सारे आंसर दे दिए हैं। मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रॉपरली आंसर आता है आपका। मैंने लिखा 15 और चले आपका 150। 2 नंबर देखिए डाले मैंने आपके। देखिए इनके बीच के, देखिए वो सभी नंबर देखे। 20 क्यों आए, 20 में देखिए जीरो आ रहा है। 20 और 30 के बीच में कोई भी डिजिट आते हैं, 21 से 29 के बीच में इसमें कोई जीरो नहीं आता। 30 40 देखिए। अब इसके बाद देखिए 100 के बाद देखिए 100 101 102 इस सब में देखिए 0 0 आ रहा है। देखिए आपके
इन सभी जीरो में। और इनमें देखिए जितने भी नंबर प्रिंट होकर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई एक डिजिट जीरो था आपका। तो देखिए फिर समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या किया, 2 नंबर एंटर कराए, N1 से N2 तक एक लूप चलाया आपका, और इसलिए फ्लैग को जीरो करा। देखिए आपका फ्लैग को जीरो यहाँ इसलिए करा है क्योंकि जब भी एक नया नंबर n की वैल्यू यहाँ आएगी फ्लैग दोबारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। फिर मैंने एक लूप चलाया आपका नम इक्वल टू n, और जब तक नम की वैल्यू जीरो से बड़ी है एक एक डिजिट निकलता रहेगा, और जो डिजिट निकल रहा है उसको चेक कर रहा हूँ क्या वो जीरो तो नहीं है। अगर वो जीरो है इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया, डक नंबर हो गया, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी और ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं होती तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई आपकी। तो नम क्या हो जाएगा, एक एक डिजिट हटाते जाएगा आपका। जैसे एक नंबर आपका 1205 तो पहला 5 निकलेगा, 5 इज नॉट जीरो, तो ये 5 यहाँ हट जाएगा, फिर क्या बचेगा 120 बचेगा। नेक्स्ट टाइम जीरो निकलेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है तो बाहर निकल जाएगा। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड लूप कैसे चलते हैं। देखिए इसको नेस्टेड लूप इसलिए कहते हैं कि एक फॉर तो चल ही रहा है और उसी फॉर के अंदर देखिए एक आपका वाइल लूप भी चल रहा है, इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप आपका। आई थिंक इसको आप आराम से समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करिए, प्रॉपरली नोट डाउन करिए और अपने खुद के कंप्यूटर पे, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, उसमें प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको प्रोग्राम कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो सिर्फ आपको देखना नहीं है, आपको इनको करके देखना है, मशीन पर करके देखना है, कंप्यूटर पर करके देखना है कि आपको इनको आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम भी मैंने जानबूझकर एक स्पेशल नंबर, नाम भी इसका स्पेशल नंबर ही है, और इसको भी मैंने इसलिए आपका लिया क्योंकि इसमें भी मुझे नेस्टेड लूपिंग की जरूरत पड़ेगी। देखिए स्पेशल नंबर कौन से प्रोग्राम्स होते हैं आपके, इफ द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर n इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, द नंबर n इज कॉल्ड स्पेशल नंबर। क्या मतलब हुआ, देखिए एक नंबर 145 है, 145 आपको क्या करना है कि हर डिजिट के फैक्टोरियल का सम करना है। 145 1 है, 4 और 5 है, इनका फैक्टोरियल का सम कितना आता है, 1 का फैक्टोरियल 1, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120, इनका सम 145 आता है। और ओरिजिनल नंबर भी 145 था, तो हर डिजिट के फैक्टोरियल का सम अगर उसके ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाता है तो इसको कहते हैं स्पेशल नंबर। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए 123 है, इसके जो फैक्टोरियल का सम कितना आता है, 9 आता है, 9 इज नॉट इक्वल टू 123, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए स्पेशल नंबर आपका। अब मैंने क्यों कहा कि ये इसमें नेस्टेड लूप चलेगा, देखिए एक तो मुझे डिजिट एक्सेप्ट करना है और साथ में मुझे हर नंबर का फैक्टोरियल भी निकालना है, तो बिना नेस्टेड लूप के नहीं बनेगा आपका। तो देखिए इसको जरा, देखिए मुझे प्रोग्राम किस चीज़ का बनाना है, मुझे प्रोग्राम बनाना आपका कि ये एक आपका स्पेशल नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं एक आपका वेरिएबल ले रहा हूँ n एक नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्योंकि मुझे डिजिट एक्सेप्ट करना है, एक नाम को वेरिएबल ले लूँगा, एक डी नाम को वेरिएबल ले लूँगा, और कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, क्या है उनके फैक्टोरियल का सम करना है। एक मुझे एफ डी चाहिए फैक्टोरियल, और सम करने के लिए एक एस नाम को वेरिएबल ले लेता हूँ, और अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट ले लेता हूँ आपका यूज़र से, और यूज़र से स्कैन एफ करा तो स्कैन एफ %d n%n। देखिए एक नंबर एंटर कर लिया मैंने आपका, फॉर एग्जाम्पल 145 मैंने एंटर किया आपका। अब मुझे क्या करना है, 145 का एक एक डिजिट करके एक्सेप्ट करने हैं। तो डिजिट एक्सेप्ट करने का जो लूप होता है मेरा नम इक्वल टू n, इसके देखिए जो प्रीवियस जो आपके वीडियोस थे उनको आप देखिए, उसमें मैंने आपको डिजिट एक्सेसिंग बहुत ही प्रॉपर्ली सिखा रखा है कि डिजिट एक्सेप्ट कैसे करेंगे। नम इक्वल टू n एक लूप चलाइए वाइल, जब तक नम की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये लूप चल जाएगा आपका। अब देखिए इसमें एक डिजिट एक्सेप्ट करूँगा, डी इक्वल टू नम मॉड 10, नम मॉड 10, तो एक डिजिट निकला है आपका। अब देखिए मेरा एक लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेकर डी तक का चलेगा। डी यहाँ पर क्या डिजिट है। देखिए अगेन प्रीवियस वीडियोस में मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बताया था आपको कि फैक्टोरियल कैसे निकालना है, तो वहाँ पर मैंने n का फैक्टोरियल निकाला था। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि डी में एक डिजिट निकला, उस डी का मुझे फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं यहाँ पर लूप चलाऊंगा, लूप चलाने के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल लेता हूँ आई ले लेता हूँ, और क्योंकि मुझे सम भी करना है तो यहाँ पर सम इक्वल टू 0 कर लीजिए आप, सम इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक लूप चलाइए फॉर, और यहाँ पर f इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। फॉर देखिए i की वैल्यू 1, i लेस देन इक्वल टू d, i प्लस प्लस, ये देखिए आपका। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू i, तो ये क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर d का क्या करेगा फैक्टोरियल निकाल देगा आपका। और निकालने के बाद मुझे क्या करना है, उनका सम करना है, तो सम प्लस इक्वल टू f, ये उनका सम निकला है आपका। और बाहर निकल कर चेक कर लीजिए कि इफ़ जो आपका ओरिजिनल नंबर था n और जो सम आया आपका फैक्टोरियल का सम आया आपका s के बराबर है, अब बराबर है तो प्रिंट एफ स्पेशल नंबर, और एल्स में लिख दीजिए नॉट स्पेशल नंबर।
एल्स नॉट स्पेशल नंबर, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। ये देखिए आपका। अब इसको भी चेक करिए जरा कि सही काम कर रहा नहीं कर रहा है। देखिए जैसे कि आपका 145 एक आपका क्या स्पेशल नंबर है, तो हम 145 को चेक करते हैं। 145, अच्छा मैंने इसमें देखिए एक चीज़ नहीं किया है, मैंने इसको डिवाइड नहीं किया। देखिए लास्ट में आपका मेरी गलती है। जब नम गेटन तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डिवाइड भी होगा सम करने के बाद, क्योंकि मुझे उस डिजिट को हटाना भी पड़ेगा। तो नम डिवाइड इक्वल 10। देखिए ये सब गलतियाँ होती हैं। ये आपका भी इनफाइनाइट लूप चल गया था, क्योंकि डिवाइड हो नहीं रहा था, तो इनफाइनाइट डिजिट हट नहीं रहा था, तो इनफाइनाइट लूप चल रहा। देखिए आपका फिर चेक करिए 145 देखिए क्या कर रहा है, स्पेशल नंबर कह रहा है। देखिए आपका दूसरा नंबर डालिए कोई, मैं डाल रहा हूँ आपका 123 कहेगा नॉट स्पेशल नंबर। देखिए नॉट स्पेशल नंबर। और देखिए मैंने क्यों कहा कि मैं इन प्रोग्राम को खास तौर से ले रहा हूँ। देखिए इसमें भी देखिए नेस्टेड लूपिंग चले। देखिए वाइल के अंदर देखिए फॉर लूप चला। देखिए आपका तो लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो किस प्रकार से आपको नेस्टेड लूप चलाने हैं, कब देखिए कई बार हम कहते हैं f=1 ऊपर लिखते हैं, कब हम s=0 ऊपर लिखेंगे, कब f=1 लिखे अंदर लिखेंगे, यही आपको समझना है। क्योंकि मुझे हर डिजिट का इंडिविजुअल फैक्टोरियल निकालना है, तो f=1 यहाँ अंदर लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो एक बार ये मल्टीप्लाई होगा, एक जब डिजिट का फैक्टोरियल निकल जाएगा तो अगले डिजिट के लिए दोबारा 1 कैसे होगा। तो इसीलिए f=1 मुझे अंदर लिखना पड़ेगा, और s=0 ऊपर इसलिए लिखूंगा क्योंकि मुझे सम बार बार सम करना है। मीन्स हर उसका इंडिविजुअल सम, मतलब अगला अलग सम नहीं करना है। एक ही, जब जैसे आपको 145 है, 1 का सम, 1 का फैक्टोरियल का सम, 4 के फैक्टोरियल का सम, 5 के फैक्टोरियल का सम, तो सबको सम मुझे एक साथ करना है आपका। तो इसलिए मैं s=0 ऊपर लिखूंगा आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा पैरेंडोम नंबर। देखिए पैरेंडोम नंबर को निकालने के लिए भी पहले हमें अपने नंबर का रिवर्स करना जरूरी है। देखिए पैरेंडोम नंबर होता क्या है, नंबर दैट रिमेन्स सेम इवन इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड इज कॉल्ड ए पैरेंडोम नंबर। जैसे 123 है, तो 123 को अगर मैं रिवर्स करता हूँ 321 होता है, जो अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, पैरेंडोम नंबर नहीं कहेंगे आपका। देखिए एग्जांपल में देखिए 1 2 3 2 1, इसका रिवर्स करेंगे तो 1 2 3 2 1, दोबारा देखिए 1 2 3 2 1, फिर रिवर्स करने पर भी सेम नंबर आपका जनरेट होता है। जैसे कि आपका है 101, तो 101 को रिवर्स करेंगे क्या आएगा, 101 ही आएगा आपका। तो इसलिए पैरेंडोमिक नंबर है। तो नॉट पैरेंडोम नंबर देखिए कौन सा है, जो 1 2 3 2, इसका रिवर्स करेंगे तो 2 3 2 1 होता है आपका, जो आपका क्या है, नॉट ए पैरेंडोम नंबर है। तो पैरेंडोम नंबर चेक करने के लिए भी पहले आपको रिवर्स करना जरूरी है। तो देखिए इसमें छोटी सी मैथ का कंसेप्ट यूज होगा आपका। आप क्या करेंगे, एक एक डिजिट निकालते जाइए और उसको एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लीजिए जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 करिए आप, तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते जाइए और जो डिजिट निकला उसमें सम करते जाइए। तो ये क्या करता है, आपके नंबर को रिवर्स कर देता है। देखिए आधी प्रोग्रामिंग तो आपकी जो 3rd 4th 5th क्लास की जो मैथ है उससे ही सॉल्व हो जाती है। कई लोगों को लगता है कि हमें मैथ 10th लेवल के मैथ या 12th लेवल के मैथ हमें आनी चाहिए, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बेसिक से मैथ की ज़रूरत है। आप छोटे मोटे मैथ के कंसेप्ट यूज करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, उसी से देखिए आपके प्रोग्राम बनते रहते हैं। देखिए हम एक छोटा प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए ये प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं किसके लिए, पैरेंडोम नंबर के लिए। तो पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ n, एक क्योंकि मुझे कहीं रिवर्स भी करना है उस नंबर को, तो RV ले लेता हूँ एक आपका d, और एक ले लेता हूँ num जो मेरे लूप चलाएगा आपका। तो देखिए पहले एक मैसेज दे रहा हूँ, printf एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर कर लीजिए, scanf n%n, एक नंबर एंटर कर लिया देखिए आपने। अब देखिए मैं लूप चलाऊंगा, तो पहले मैं क्या करूँ, रिवर्स इक्वल टू 0 और नम इक्वल टू n हो जाएगा मेरा यहाँ पर देखिए आपका। और मैं लूप चलेगा कहाँ पर, सेम लूप, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, नम इज ग्रेटर देन 0 देखिए आपका। अंदर आ जाइए, एक डिजिट निकालिए, d इक्वल टू नम और 10, ठीक है। और अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करिए और प्लस जो रिमाइंडर था वो जोड़ दीजिए यहाँ पर आप, ये देखिए। और डिजिट हटाने के लिए नम डिवाइड इक्वल 10। तो इतने पोर्शन से क्या होगा, ये क्या करेगा, एक एक डिजिट निकालते ही आएगा, और ये रिवर्स इंटू 10, देखिए फर्स्ट रिवर्स 0 है, तो जो पहला डिजिट निकलेगा तो रिवर्स 0 इंटू 10 0 प्लस d हो जाएगा आपका, तो वही नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टाइम जो डिजिट निकला इंटू 10, तो इंटू 10 करेंगे तो ये उसी को 10 से मल्टीप्लाई करके देन जोड़ेगा, तो ये रिवर्स करता रहेगा आपका। और बाहर निकल के चेक कर लीजिए, क्या ओरिजिनल नंबर क्या था n, और जो हमारा वो आया रिवर्स आया क्या है, रिवर्स RV, क्या दोनों इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो मैसेज दे दीजिए printf पैरेंडोम नंबर, और एल्स में नॉट पैरेंडोम नंबर आपका।
और कोई कहता है मैं इसे रिवर्स का प्रोग्राम बनाना है तो ये इफ हटा दीजिए, सिंपल नंबर प्रिंट कर दीजिए, आपका रिवर्स का नंबर प्रिंट हो गया आपका, नॉट पैरेंट ऑफ नंबर। चला के देखिए जरा इसको, देखिए नंबर डालिए 121, देखिए 121 रिवर्स भी 121 ही होता है, तो क्या करें पैरेंट ऑफ नंबर देखिए आपका। एक और नंबर लीजिए, देखिए 11211, देखिए इसका भी रिवर्स देखिए 11211 ही होगा आपका, देखिए पैरेंट ऑफ नंबर आपका। अब एक नंबर लेना तो पैरेंट ऑफ नंबर नहीं है, 123 लेता है 123, तो इसका रिवर्स क्या 321 आता है आपका, तो नॉट पैरेंट ऑफ नंबर देखिए आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। ये बहुत पूछा जाता है आपका इंटरव्यूज में, इसमें आपका पैरेंट ऑफ नंबर आपका या रिवर्स आपका, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए हम ले रहे हैं आपका मैजिक नंबर। देखिए मैजिक नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स आपको तब तक करते रहना है जब तक वो सिंगल डिजिट रहना जाए आपका। देखिए क्या लिखा हुआ देखिए आपका, इफ द सम ऑफ डिजिट्स रिकर्सिवली इज कैलकुलेटेड टिल अ सिंगल डिजिट, मतलब जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। इफ द सिंगल डिजिट इज 1 देन द नंबर इज कॉल्ड मैजिक नंबर। ये देखिए एक नंबर है 5869, देखिए 5869 का जो सम ऑफ डिजिट कितना आता है 28 आता है, बट 28 जो है वो सिंगल डिजिट नहीं है, तो 28 का फिर सम ऑफ डिजिट करिए 2 + 8 10 होता है, 10 भी सिंगल डिजिट नहीं है, तो इसका फिर सम क्या 1 + 0 1। तो देखिए 1 आपका सिंगल डिजिट है और ये सिंगल डिजिट कौन सा है 1 आ रहा है आपका। 1 की जगह पर 2 से लेकर 9 तक कोई और डिजिट आता तो ये नॉट मैजिक नंबर होता। दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए 2 3 4 5, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आता है, देखिए 14 आता है, 14 सिंगल डिजिट नहीं है, इसका सम क्या 5, 5 इज नॉट 1, ये 1 नहीं देखिए आपका, ये 5 आ रहा है आपका, तो ये नॉट मैजिक नंबर है, और जिसमें लास्ट में 1 आएगा वो आपका क्या है मैजिक नंबर है। देखिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं मैजिक नंबर का। तो देखिए पहले तो मुझे एक नंबर तो एन चाहिए आपका, साथ में मैं एक लेता हूँ नम आपका। अब क्या देखिए मैं बिना डी के लेके दिखा रहा हूँ आपको, तो कई बार हम लोग डी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, देखिए बिना डी के भी कर सकते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा कि अभी आपको मैं बेसिक्स सिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे चल कर बताऊँगी कि कब कम से कम लूप चला के कैसे होगा या कम से कम वेरिएबल चला के कैसे होगा। देखिए मैं इसी प्रोग्राम को 2 तरीके से करके दिखा रहा हूँ, एक आपको मैं बेसिक आपको करके दिखा रहा हूँ जिसमें लूप चलाऊंगा, और मैं इसको बिना लूप के भी कर सकता हूँ। देखिए कैसे बता रहा हूँ, देखिए अभी आपको एक डी, चल बिना डी के कर रहे हैं तो एक इसमें सम ले लेते हैं, सम एक नंबर एंटर कराइए, प्रिंटफ परसेंटेज एंटर, अब एंटर अ नंबर, यहाँ पे स्कैन ऑफ करा दीजिए। देखिए आपका n% एक नंबर एंटर हो गया आपका। अब लूप चलाने के लिए देखिए सम = 0, और एक लूप चलाने के लिए नम = n, और देखिए लूप चलाइए वाइल। देखिए जब जब आपको डिजिट एक्सेस करना है तो सेम ही लूप चलेगा आपका बार बार, तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये देखिए आपका, अब देखिए मैं यहाँ पर, अब मुझे क्योंकि मैंने कहा ना मैं बिना डी के कर रहा हूँ आपका, देखिए यहाँ पर, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सम प्लस इक्वल टू, जो मैं पहले डी में स्टोर कर रहा था आपका यहीं पर ले दूंगा आपका नम और 10, तो बात देखिए एक ही हो गई। आप पहले डी इक्वल नम और 10 करिए, इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए आपका, और यहाँ पर कर दीजिए नम डिवाइड इक्वल 10। देखिए इतने से क्या हो रहा है, इतने से हो रहा है सम ऑफ डिजिट आपका। जैसे अगर मेरा नंबर है 5869, तो 5 + 8 + 6 + 9, तो ये आ जाएगा 28। लेकिन अब दोबारा 28 को सम कैसे करूँगा, अभी 28 मेरा आंसर निकला नहीं है, तो मुझे सिर्फ सम ऑफ डिजिट तो चाहिए नहीं था, मुझे सम ऑफ डिजिट तब तक करना है जब तक वो सिंगल डिजिट रहना जाए आपका। तो देखिए मैं उसी को क्या करूँगा, अब यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ जब आपका नम = 0, तो नम = 0 तभी होगा जब सारे डिजिट सम हो चुके होंगे आपके, एंड उस वक्त जो सम आया है क्या 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़ा मैं इसलिए चेक करो कि 9 से बड़े का मतलब मल्टीपल डिजिट्स हैं, अप टू 9 तक क्या है, लेस देन 10 तक का मतलब क्या है कि सिंगल डिजिट है आपका। तो अगर ऐसा है तो मुझे दोबारा सम करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपका जो नम है = s कर दूंगा, मीन जो सम अभी तक आया है उसको नंबर डाल दूंगा, और सम को दोबारा क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा आपका। और ये प्रोसेस बार बार तब तक चलाएगा जब तक वो सिंगल डिजिट रहने जाएगा। और बाहर निकल कर चेक कर लीजिए, इफ़ जो लास्ट में s आया अगर वो = 1 आया है तो ये मैजिक नंबर था, प्रिंटफ मैजिक नंबर, और एल्स में नॉट मैजिक नंबर। देखिए अभी देखिए मैं आपको सेम प्रोग्राम को एक और तरीके से दिखाता हूँ, पहले चेक कर लीजिए इसको जरा। देखिए नंबर डालिए 5869, ठीक है 69। देखिए इसका मैंने करके भी दिखा था, 5 + 8 + 6 + 9 28 होता है, 28 का फिर 2 + 8 10 होता है, फिर 10 का 1 + 0 1 हो जाता है, तो लास्ट में क्या आएगा आपका मैजिक नंबर आ रहा है। देखिए कोई और नंबर चेक करिए,
आप छोटा नंबर भी ले लीजिए, आप 82 ले लीजिए, 8 + 2 10, फिर 1 + 0 अगेन क्या आएगा 1, ये देखिए आपका। और एक नॉट मैजिक नंबर ले लीजिए आप जरा, आप 83 ले लीजिए, 83 नॉट मैजिक नंबर है कि 8 + 3 11, 11 में 1 + 1 2, तो ये नॉट मैजिक नंबर हो गया देखिए आपका। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको बिना लूप के भी कर दूंगा। देखिए पहले थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जैसे कि छोटा ही नंबर लीजिए ताकि आप इसको शायद आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 82 है, आप इन नंबरों को आप 9 से डिवाइड करिए। अगर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो सारे नंबर मैजिक नंबर होंगे। आप करके देख लीजिए, आप पेपर पेन लेके देख लीजिए, आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करिए, अगर लास्ट में रिमाइंडर 1 आएगा तो वो आपका मैजिक नंबर ही होगा आपका। तो आपको इतना जो ये आपने पूरा प्रोसेस किया था आप पूरा हटा दीजिए। मैं देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अपने लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए मैं पूरी प्रोग्रामिंग हटा देखिए आपकी, सिर्फ एक एन ले रहा हूँ और कोई वेरिएबल नहीं ले रहा, देखिए आपको सिर्फ एन। और यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एन मॉड 9 क्या इक्वल टू 1 है। अगर इक्वल टू 1 है तो मैजिक नंबर, एल्स नॉट मैजिक नंबर। चेक करके देखिए जरा, देखिए है सेम चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोफेशनली देखिए बेटर है आपका। मैं फिर चेक करूँ, देखिए 82, देखिए 82 क्यों मैजिक नंबर, 8 + 2 10 और फिर 1 + 0 1, लेकिन उसको 9 से डिवाइड करिए, 9 9 जाए 81 होता है और 1 रिमाइंडर बचेगा। देखिए आप क्या लिख कर है मैजिक नंबर। फिर चेक करिए, अभी मैंने आपको चेक किया था 5869, 5869 तो क्या था मैजिक नंबर था ये भी आपका। देखिए मैजिक नंबर 83 चेक किया था हम लोगों ने, 8 + 3 आपका 9 से डिवाइड करके देखिए तो रिमाइंडर 2 बचता है आपका। तो देखिए 83, तो ये नॉट मैजिक नंबर देखिए आपका। तो देखिए डिपेंड करता है कहाँ करना है। अगर देखिए आप इसको प्रोफेशनली कहीं पर अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिले, कई बार टीचर्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये कौन सा मैजिक नंबर का प्रोग्राम है आपका, मॉड 9 करने से क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि वो मैथमेटिकली इसको चेक नहीं करते हैं। तो कहीं पर अगर आपको अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिले कि हाँ सर ये क्यों किस तरीके से सही है, तो वहाँ पर इसको कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर आपको रिटर्न में करके चले आना है तो बेटर है जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था उससे करिएगा, इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। हाँ कहीं पर अगर आपको अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिले तो ये लॉजिक उससे बेटर लॉजिक है। देखिए ना इसमें कोई लूप चल रहा है ना कुछ चल रहा है, सिंपल एक कंडीशन लगी है, उससे आपको चेक हो जा रहा है कि मैजिक नंबर है कि नहीं है। अब देखिए लास्ट प्रोग्राम ले रहा हूँ मैं आपका, एक स्पाई नंबर का प्रोग्राम है। ये काफ़ी पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पाई नंबर, या इसको कैसे करेंगे आपका। देखिए इसमें आपको स्पाई नंबर होता क्या है, किसी भी नंबर के डिजिट का सम और किसी भी नंबर के डिजिट का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि आपका देखिए 1 3 2 है आपका, देखिए 1 + 3 + 2 कितना 6 होता है, और इन्हीं को अगर आप मल्टीप्लाई करिए 1 × 3 × 2 करेंगे तो भी 6 होता है आपका। तो किसी भी नंबर के डिजिट का सम और उसी नंबर के डिजिट का प्रोडक्ट अगर सेम नंबर हो जाता है तो उसको कहते हैं स्पाई नंबर। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए 217, 2 + 1 + 7 10 है, प्लस इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 14 आता है, तो 10 और 14 दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट ए स्पाई नंबर। इसका प्रोग्राम देखिए जरा। तो देखिए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं स्पाई नंबर का। तो देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ एन, एक नंबर एक लूप चलाने के लिए नम ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट निकालना है उसके लिए पी ले लेता हूँ, प्रोडक्ट के लिए पी, और सम के लिए एस ले लेता हूँ आपका, सम के लिए एस आपका। तो सबसे पहले एक मैसेज दीजिए प्रिंटफ एंटर नंबर, एंटर अ नंबर। देखिए पहले बेसिक्स अपना क्लियर बहुत करिए, कई बार बच्चों को नंबर इनपुट करना ही नहीं आता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि हम ये क्या लिखते हैं। परसेंटेज डी बोलते हैं, 12% डी है, बट इनको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये मैंने आपको आपके जो इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स हैं, डेटा टाइप्स के जो टॉपिक जो मैंने कवर करके प्रीवियस वीडियोज़ में, उनको मैंने बहुत ही क्लियरली बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने समझा रखा है। तो आप बेटर है कि उनको पहले अच्छे से देखिए, देन जाकर इन प्रोग्राम्स को करिए, क्योंकि अभी आपको लग रहा हो कि मैं इनको डायरेक्ट कैसे यूज़ कर ले रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, तो वो प्रीवियस वीडियोज में देखिए, उनको आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर लूप चलाने के लिए एक पहले एस इक्वल टू 0 सम 0 हो जाएगा, और पी इक्वल टू 1 लूँगा। देखिए आपका समझिए कोशिश करिए, क्योंकि प्रोडक्ट करूँगा तो प्रोडक्ट अगर 0 लूँगा नहीं चलिए आपका, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर है 0 ही आता है आपका। और नम इक्वल टू एन, ये वही डिजिट एक्सटेंशन का लूप चल जाएगा आपका यहाँ पर, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए पहले आप क्या करूँगा आपका यहाँ पर, मैं देखिए अब यहाँ पर 2 बार मॉड लेने से बेटर है आप एक डी ले लीजिए यहाँ पर, देखिए डी। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, डी इक्वल टू नम मॉड 10, नम मॉड 10। अब देखिए इसी डी में सम को सम प्लस इक्वल टू डी कर दूंगा आपका, तो सम में तो आपका डिजिट का सम आता रहेगा, और पी को मल्टीप्लाई इक्वल टू डी कर दूंगा देखिए आपका, और पी में क्या आता रहेगा उसका आपका प्रोडक्ट आता रहेगा आपका। और बाहर निकल कर चेक करें पहले तो उसको ताकि लूप ये आगे कंटिन्यू करे, तो डिवाइड इक्वल टू 10 कर दीजिए, और बाहर निकल कर चेक कर लीजिए दोनों सेम है क्या, इफ़ जो सम था और जो प्रोडक्ट था क्या दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो ये क्या है आपका स्पाई नंबर है। तो प्रिंटफ स्पाई नंबर,
और एल्स में लीजिए नॉट स्पाइन नंबर आपका, एल्स नॉट स्पाइन नंबर। देखिए चला के देखिए, रन कराइए इसको। देखिए आपका नंबर जो है 22, 2 + 2 कितना होता है 4, और 2 × 2 कितना होता है 4, तो देखिए 22 इज ए स्पाइन नंबर। ये देखिए आप नंबर एंटर कराइए 123, 123। देखिए 1 + 2 + 3 कितना होता है 6, और 1 × 2 × 3 भी कितना होता है 6 होता है। देखिए आपका तो स्पाइन नंबर आपका। अब एक वो नंबर लीजिए जो स्पाइन नंबर नहीं है, आप 124 ले लीजिए। चलिए 124, देखिए इनका सम करें 4 + 2 + 1 7 हो जाता है, और जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए आपका तो क्या लिखा है नॉट स्पाइन नंबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको क्या किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो देखिए इस वीडियो में ये 5 प्रोग्राम काफ़ी हैं। आपको इन 5 प्रोग्राम को लेकर या प्रीवियस प्रोग्राम्स को लेकर जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप प्लीज़ मुझे मेल करिए या फिर मुझे मैसेज करिए। लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और यही प्यार हमको आगे प्रोत्साहन देता है कि हम और वीडियोज़ बनाएं और मेहनत करें आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।